हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं सलवार की कटिंग। आज आपका कीमती समय लेते हुए हम बताएंगे सलवार की कटिंग कैसे की जाती है। ये मेरा सलवार का कपड़ा है और 2.5 मीटर कपड़ा है। बहुत घेर वाले सलवार बन जाएगी, यानी कि बहुत अच्छी प्लेटों वाली सलवार बन जाएगी। और ये मेरा सलवार का कपड़ा है। इसकी लंबाई जो रखूँगी मैं फ्रेंड्स 32 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो, आपको 34 चाहिए, कितनी चाहिए, लेकिन मैं इसको 32 इंच ही रखूँगी। तो ये मैंने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रख करके एकदम फिनिशिंग के साथ रख लिया। और फिर मैं इसकी जो अब काटने जा रही हूँ इस टाइम, बेल्ट पहले कटिंग कर लूँगी और मोहरी के लिए बेल्ट और मोहरी पहले ही कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने कुछ इस तरह से फ्रेंड्स देखो 9 इंच पे निशान लगा करके, और मैंने ये इस 9 इंच पे निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से निशान लगा दूंगी। 9 इंच पे ये पूरी पट्टी मेरी 9 इंच की है, तो 9 इंच की मैं बेल्ट रख लूँगी। और फ्रेंड्स ये मैंने 9 इंच कट करने के बाद अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर सलवार के लिए कट करूँगी। तो सलवार का कपड़ा रखूँगी मैं कि 32 है या नहीं, ज़्यादा हुआ तो मैं मोहरी के लिए निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं है तो मैं मोहरी के लिए नहीं निकालने की। हर बात बता रही हूँ मैं इसमें, मतलब कि मेरी हर वीडियो में इस तरह से क्लियर सारी बातें मिलती हैं सुनने को और समझने को। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अगर जब 32 हो गया तो मैं इसको कटिंग करूँगी, नहीं करनी की आगे को और कपड़ा एक्स्ट्रा। तो अब फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से लगा लिया, यानी कि हमारा बच रहा है। तो हम 9 इंच ना काट करके 6 इंच कपड़ा ये कट कर लेंगे, तो हमारा 32 ही रह जाएगा। तो ज़्यादा कट करते हम तो फिर हमारा सलवार नहीं बन पाता। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से 6 इंच पे 6 इंच पे हमने निशान लगाया और 6 इंच पे यहाँ अब हम इसको कट कर देंगे, यानी कि स्केल के द्वारा निशान लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से बिल्कुल कट कर लेंगे। और निशान भी बिल्कुल सही लगाना चाहिए, हमारा कपड़ा आड़ा ना रहे। तो अगर जो हम आड़ा ही काट देंगे तो हमारे कपड़े में कान हो सकती है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने जितना एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया। अब मेरा बचा ये पूरा 32। तो मैं इसको 32 को यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कर दिया ये मैंने। और थोड़ा बहुत गलत है तो हम स्केल के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने इकसार करने के बाद यहाँ पर रखने के बाद अब मैं उसके लिए जो मोहरी होती है, मोहरी के लिए नाप लूँगी। और फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से रख लिया कपड़ा। अब मैंने ये फोल्ड कर लिया मोहरी है ये मेरी 5 इंच। आप अपने अनुसार भी 6 भी रख सकते हो, लेकिन 5 की ज़्यादा बेहतर होती है। 5 इंच की मोहरी रखो। और ये मैंने 32 पे निशान लगाया। 2 इंच की कली रखो, 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर की साइड से। तो जब हम 2-2 इंच रख लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी सलवार बिल्कुल बढ़िया बैठेगी मोहरी सलवार की। तो देखो फ्रेंड्स, 2 इंच मैंने इधर से रखा, यहाँ से 2 इंच इस तरह से और 2 इंच उधर से, तो 4 इंच तो हमारा कली का हो गया और 5 इंच हमारा वो। तो हमारी मोहरी बहुत अच्छी बैठेगी, यानी कि फिट आएगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इधर से ली लाइन, ये लाइन खींच दूंगी कुछ इस तरह से। लाइन खींचने के बाद और मैंने ये इस तरह से खींच दी। अब मैं इसको कट कर लाऊंगी, जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर दूंगी, और जो मेरा नहीं है एक्स्ट्रा तो वहाँ मैं कट नहीं करूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी सलवार की जो कटिंग है वो हो गई, यानी कि निशान हमारे कंप्लीट हुए। अब हम देखो कटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने कटिंग कुछ इस तरह से, और ये मैंने यहाँ से भी कटिंग कर ली। अब मैं इसको इस कोने से इस कोने को रख करके कट कर दूंगी मियानी। तो मैं मियानी कट करूँगी अब कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने रख दी ये कपड़ा और मैंने कलियाँ, यानी कि ये मेरी 2 कली उसी में रहेगी पार्ट में, और 2 कली मैंने ये अलग कर दी।
तो जब मैंने 2 कली अलग कर दी फ्रेंड्स, तो देखो अब मैंने यहाँ 9 इंच पर कट करा। ये मियानी भी लगा सकते हो आप, नहीं भी, लेकिन मैंने 9 इंच पर काटे तो मियानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब फ्रेंड्स देखो, अब हम कलियाँ जोड़ लेंगे। ये कली सीधा उल्टा देख लीजिए कपड़े को, फिर कली पे रख करके पार्ट और कली जोड़ सिल दीजिए। तो देखो हम इस तरह से सिल लाऊंगी मैं, एक इधर और ये फिर मेरी खुल के इस तरह से हो जाएगी। फिर इस पे भी इसी तरह से रख करके मैं सिलाई कर लाऊंगी। यानी कि देखो फ्रेंड्स, ये भी मैंने इस तरह से रख दी और सिलाई कर दूंगी। अब ये मैंने कुछ इस तरह से रखने के बाद यहाँ भी सिलाई लगा दूंगी। अब चलते हम मशीन की ओर, वहाँ पर सिलाई करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा ये बता दूंगी कि कली इस तरह से, यानी कि जो बेल्ट है, बेल्ट इस तरह से हम सिल देंगे। और देखो फ्रेंड्स, अब हमारी वो सिलाई चल रही है जो मैंने वहाँ बताई है। तो अब हम कली जोड़ रहे हैं। कली के बाद हम प्लेटें डाल देंगे, यानी कि देखो ये कली मेरी कुछ इस तरह से हो गई दोनों। अब हम बेल्ट पे ये ज्वाइंट कर लेंगे, यानी कि प्लेटें डाल के पीछे 2 प्लेट डाल देंगे, फिर इसी पे ही हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये मैं अभी जहाँ मियानी रहती है वो सिल रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम प्लेटें डबल डालेंगे वहाँ बैक साइड में, बाकी सारी प्लेटें आगे रहेंगी। तो हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब ये मैंने देखो फ्रेंड्स, अब ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। और ये मैंने इस तरह से करने के बाद ये मेरी जो बेल्ट है वो बन के कंप्लीट हो रही है, यानी कि मैं बेल्ट बना रही हूँ। और इस तरह से मैंने यहाँ ये इस एक साइड इधर कर दिया और एक इधर। इस तरह से मैं यहाँ भी सिलाई लगा दूंगी। और ये मैंने सिल दिया। और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। ये हमारी जो कमरबंद भी डाल सकते हैं आप, इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे डालने के लिए वो यूज़ करिएगा। क्योंकि मैं तो इसमें कमरबंद डाल दूंगी। और मैंने इस तरह से ये सिल दी। ये मेरी जो इस टाइम सिलाई कर रही हूँ, मैं बेल्ट बना रही हूँ कमरबंद डालने के लिए। तो ये मैं पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैं ये हमारी कुछ इस तरह से बन गई। अब 20 सेंटर पे भी निशान लगा दूंगी कुछ इस तरह से, 20 बैक साइड के लिए। तो मैंने यहाँ कट लगा दिया। और जहाँ तक हमें प्लेटें डालनी है वहाँ तक भी हम कट लगाएंगे। तो इसमें हमें कट लगाने से हमें सिलने की आसानी होती है कि इधर के प्लेटों का ही पता चल जाता है कि किधर किस सामने आके रुकी, और इधर की भी, दोनों पे मैंने कट लगा दिया इसलिए। अब ये मैंने जो डाली हूँ प्लेटें हैं ये मेरी बैक साइड की, तो ये मैं बैक साइड पे लगा दूंगी 2 प्लेटें कुछ इस तरह से मैंने यहाँ। अब मैं यहाँ रख दूंगी, यानी कि सिल दूंगी। अब ये मैंने बैक साइड की प्लेटें सिल दी। अब चलते हैं हम फ्रंट में हम प्लेटें डालते जाएंगे कुछ दूर तक। बैक साइड में होते कम हैं और फ्रंट में ज़्यादा होते हैं। अब हम देखो इस तरह से आगे की साइड डाल रहे हैं प्लेटें। तो ये मेरी प्लेटें डल रही हैं कुछ इस तरह से।
अब ये मैंने सारी प्लेटें इस तरह से डाल दी और अब मैं इधर की प्लेटें डाल रही हूँ। और ये मैंने कुछ इस तरह से प्लेट डाल दी। पहले मैं प्लेटें 2-4 डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं मशीन चलाती हूँ। मैंने इस तरह से प्लेटें डाली और फिर मैं इसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाऊंगी कुछ इस तरह से। अब देखो मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि प्लेटों के ऊपर। अब मैंने इस तरह से ये सिलाई लगाती हुई गई। और फ्रेंड्स ये मेरी मोहरी के लिए तैयार हो रहा है। तो मोहरी का जो रखा हमने ये बकरम, यानी कि मेरी फोम है, ये फोम मैंने 3 इंच चौड़ी ली है और लंबाई अपनी मोहरी के अनुसार ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ इस तरह से और यहाँ भी इस तरह से अब मैं सिलाई कर दूंगी। सिलाई कर दी है मैंने। अब इसको फोल्ड कर दूंगी। ये मैंने दोनों मोहरी के लिए कंप्लीट कर लिया बना करके। तो मैं अभी इससे कट कर दिया ये मैंने। अब मैं एक पे लगा दूंगी। ये मैं रेड कलर की डोरी बना रही हूँ, यानी कि पाइपिंग निकाल रही हूँ। तो ये मैंने पट्टी इस तरह से काटी, यानी कि कट करी। 2 इंच चौड़ी पट्टी है ये मेरी। तो मैंने कुछ इस तरह से रख करके एक पैर के साथ साथ सिलाई लगाती चली आई कुछ इस तरह से। अब मैंने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये सिलाई लगा दी। अब हम इसको इधर से फोल्ड कर देंगे, इधर से, इधर की साइड है ना। तो ये हमारी पाइपिंग बन के तैयार है। ऐसे ही हम ऊपर की साइड लगाएंगे। अब इसके बराबर बराबर सिलाई लगाते जाना। इस पाइप रेड कलर के पाइपिंग पे सिलाई आनी नहीं चाहिए, इसके नीचे नीचे ही बराबर बराबर सिलाई लगाते जाएं। तो मैंने कुछ इस तरह से ही इसके नीचे बराबर बराबर सिलाई लगाती गई। अब ये मैंने देखो फ्रेंड्स दूसरी पट्टी फिर कट करूंगी ऊपर के लिए इतनी ही चौड़ी, यानी कि 2 इंच चौड़ी। और ये मैंने कुछ इस तरह से रख दी। अब मैं इस पे पहले कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने सीधे की साइड से रखी ये पट्टी और उल्टे की साइड को बदल दूंगी। तो ये मैंने उल्टे साइड रखी और सीधा साइड के लिए को बदल दूंगी, तो ये मेरा सीधा हो जाएगा। तो ये पाइपिंग हमारी तभी दिखेगी फ्रेंड्स जब हम खड़े पहुंचे। ऊपर की साइड खड़ी मोहरी ऊपर की साइड ही पलटे, ये अंदर को ना फोल्ड करें और ये बाहर को ही फोल्ड करें। तो ये हमारी पाइपिंग कुछ इस तरह से दिखेगी फ्रेंड्स। अब हम निकालेंगे नीचे की, जो नीचे वाली पाइपिंग है अब हम उसको निकालना है। एक पैर की सिलाई लगाते जाएं और पाइपिंग बनती जाएगी आपकी। तो ये मैंने कुछ इस तरह से देखो फ्रेंड्स सिलाई लगाई और ये मेरी सिलाई भी कंप्लीट होने वाली है। जैसे सेम हमने नीचे वाली पाइपिंग बनाई वैसी ही ये बनेगी, लेकिन वो सलवार में ज्वाइन नहीं हुई थी, ये सलवार में ज्वाइन होने के बाद लग रही है। तो हम इसको कुछ इस तरह से ही फोल्ड कर देंगे। तो मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर दी देखो, और इसके बराबर बराबर ही सिलाई लगाती जाऊंगी। तो मैं इसके बराबर बराबर सिलाई लगा रही हूँ और देखो ये सिलाई मेरी इस तरह से चलती चली आएगी। अब ये हमने देखो ये पाइपिंग हमारी बन चुकी। इस तरह की पाइपिंग आप गले में भी लगा सकते हैं और बाजू में भी लगा सकते हैं। तो ये हमने इधर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया इनको। तो मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर दिया
फिर बहुत अच्छे से मैंने इसको बनाया, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से मैंने अब यहाँ पर इसको जो मेरा स्टक है उसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद हम जो भी डिज़ाइन आप बना सकते हो वो बना सकते हैं। तो ये हमने डिज़ाइन बनाया,